हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है relation between electric displacement vector, electric field intensity and polarization vector, that is relationship between D, E and P। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर P, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एंड डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन P, D एंड E। तो अगर आप P, D एंड E के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको P, D और E का मतलब पता होना चाहिए। मींस आपको पोलराइजेशन वेक्टर पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ के साथ आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। तब आप इस रिलेशन को बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो हमारे पास कैपिटल A है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने D डिस्टेंस पर रखा है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा A होगा वो D से बहुत बहुत छोटा होगा। मींस यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास वो बहुत बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट जो है वो आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस प्लेट को हम चार्ज देंगे प्लस चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज देंगे इसको, और इसको हम देंगे नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी हमारे पास है एयर। तो ये जो हमने चार्ज दिया है इसे हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। यहाँ पर जो हमने फ्री चार्जेस दिए हैं वो हमने पॉजिटिव फ्री चार्जेस दिए हैं, तो इसे हम प्लस QF से डिनोट करेंगे। F मींस फ्री चार्जेस। और यहाँ पर हमने नेगेटिव फ्री चार्जेस दिए हैं तो इसे हम माइनस QF से डिनोट करेंगे। इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से इन प्लेट्स के बीच में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे E0 वेक्टर से। और इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स पर जो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे हम सिग्मा F से डिनोट करेंगे। सिग्मा F हमारे पास क्या होता है, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, मींस QF डिवाइड बाय A। दोनों प्लेट्स पर जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का वो QF है। तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा F है, और यहां पर भी जो हमारे पास फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा F है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि इक्वल टू होती है किसके, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा D, वो हमारे पास इसके बराबर होगा। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए। P, D एंड E के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। अगर आप बात करें इस D के SI यूनिट की, तो उसका SI यूनिट क्या बनेगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो D का जो SI यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर स्क्वायर मीटर। तो ये भी इसकी डेफिनेशन में हम लिखने वाले हैं जब हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन प्लेट्स के बीच में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देना है।
डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ट्रांसमिट करेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली कंडक्ट किए हुए। और यहाँ पर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कंसिडर कर रहे हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में कंसाइड करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, वो सभी सिमेट्रिक इन शेप है। सिमेट्रिक इन शेप क्यों है? क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहा है। तो ये हमने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली PQRS। अब हम क्या करेंगे, इस स्लैब को उठाकर यहां पर प्लेस करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। इस स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में प्लेस करने का मतलब ये है कि हम इस स्लैब को इस एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज होगा। कैसे होगा? अब आप क्या करेंगे, इस स्लैब को उठा के यहाँ पर रख दीजिए तो आपका डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो किस तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं। और सभी मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो कहाँ डिस्प्लेस हो गए हैं, राइट साइड में डिस्प्लेस हो गए हैं, मींस इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर इस रीजन को ध्यान से देखिए, जो यहां पर मैं डॉटेड स्क्वायर में बना रहा हूं, इस रीजन में जितने भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 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 प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रह गया और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज रह गया। मींस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के PQ फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस RS फेस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो आपका डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर हम सिंपल डायग्राम ड्रॉ करें तो आप डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे ही आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में प्लेस करेंगे, मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वेक्टर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज हो चुकी है, यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो चुका है और इन चार्जेस को हम नाम देंगे -QP। P मींस पोलराइज चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, यहां पर हम इसे देंगे नाम +QP। P स्टैंड फॉर पोलराइज चार्जेस। अब यहां पर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के इंड्यूस होने की वजह से एक यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसे हम बोलेंगे EP वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर बाहर हमारे पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा हमारे पास, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा, इसे हम मान लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर के बराबर। तो ये सिचुएशन जो है वो यहां पर रहने वाली है। और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली इन चार्जेस को, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसे हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज और बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इंड्यूस ऑन डाइलेक्ट्रिक, और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा P से। तो यहां पर भी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस है वो सिग्मा P है और यहां पर भी जो बाउंड चार्ज की सरफेस डेंसिटी है वो भी हमारे पास सिग्मा P है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सिग्मा P है ये किसके बराबर होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर P के बराबर होता है। तो अगर आपको
पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन वेक्टर का वो इक्वल टू होता है बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेस करना होगा और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल गिव यू द measurement of electric field intensity at that point. Means electric field intensity at a point inside a electric field is equal to the force experienced by the unit positive test charge placed in that electric field. E is equal to electric field intensity is equal to force experienced by unit positive test charge, that is Q. अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऐसे यूनिट की तो क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। अगर हम बात करें पोलराइजेशन वेक्टर के ऐसा यूनिट की, चार्ज है ऊपर और नीचे एरिया है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट भी कूलम पर स्क्वायर मीटर ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के ऐसा यूनिट जो है वो सेम रहने वाले हैं और वो होंगे हमारे पास कूलम स्क्वायर मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो है वो आपको समझाने के लिए बनाए गए थे कि हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। आपको सिर्फ एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, ये हमारा फाइनल डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है। अगर आपको पूछा जाता है रिलेशनशिप डिराइव करने को पी डी और ई के बीच में, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसका डायग्राम। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम तीनों क्वांटिटीज E एंड P एंड D को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर को। इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं टच चार्ज। तो वो टच चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि E इज इक्वल टू F बाई Q। और यहाँ पर Q जो है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल रहने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो ऐसा यूनिट होगा E वेक्टर का वो बनेगा हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज का ऐसा यूनिट दैट इज कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर की। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू द फ्री सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। जो हम यहाँ पर प्लेट्स को फ्री चार्जेस देंगे तो वो फ्री सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया कहलाया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। और यहाँ पर जो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया होगा उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा F। फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा F, दोनों के ऊपर दोनों प्लेट्स को सेम फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है दैट इज सिग्मा F। और जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो सिग्मा F के बराबर होगा दैट इज D इज इक्वल टू QF बाय A, या आप इसको सिग्मा F के बराबर भी लिख सकते हैं। तो D की डेफिनेशन ये होगी हमारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन देते हैं इसको क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। तो ऐसा यूनिट ऑफ D वेक्टर क्या बनेगा? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और एरिया का ऐसा यूनिट से डिवाइड होगा स्क्वायर मीटर, तो ये बन जाएगा कूलम पर स्क्वायर मीटर। तो अब ऐसे हम बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर की। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया और इक्वल टू द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। देखिए जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जो कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है P Q R S, उसको हम इन प्लेट्स के बीच में प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। इन चार्जेस को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया आपको क्या बताएगा? ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। मींस बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा P से, सिग्मा P से। तो जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर होगा P, वो बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होगा दैट इज QP बाय A। और इसी को हम
सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस सिग्मा पी से डिनोट करते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसका ऐसा यूनिट भी क्या बनेगा, पी वेक्टर का जो ऐसा यूनिट होगा, यहाँ पर पी वेक्टर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ एरिया दैट इज कूलम पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स तीनों को हमने डिफाइन कर दिया है। आइए बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप के डेरिवेशन पर। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स L and M ईच ऑफ एरिया A हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सुटेबल डिस्टेंस D अपार्ट। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करेंगे जो कि थिन कंडक्टिंग प्लेट से मिला के बना होगा, जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी होंगी। इन दोनों प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल A है। तो हम यहाँ पर इन प्लेट्स को नाम जो है वो A और B नहीं देंगे, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं L और M, क्योंकि एरिया जो है हमने A कंसिडर किया है, तो इस प्लेट को हम A नाम नहीं दे सकते क्योंकि एरिया के लिए हमने A यूज कर लिया है। तो इन प्लेट्स को हमने L और M नाम दे दिया। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लेट्स को देंगे चार्जेस, फ्री चार्जेस देंगे। इनको हम देंगे प्लस क्यू एफ चार्ज L प्लेट को, और M प्लेट को हम चार्ज देंगे माइनस क्यू एफ। तो यहाँ पर प्लेट L एंड M आएगा, प्लेट L एंड M आर गिवन प्लस क्यू एफ एंड माइनस क्यू एफ चार्जेस रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इन प्लेट्स L एंड M को फ्री चार्जेस प्लस क्यू एफ एंड माइनस क्यू एफ प्रोवाइड कर दिए थे। तो इन फ्री चार्जेस के कारण इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन चार्जेस की वजह से इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसे हम E0 वेक्टर से डिनोट करेंगे, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो अभी बात हो रही है इन प्लेट्स के बारे में, और यहाँ पर अभी वैक्यूम है, मींस एयर है। तो उस केस में इस E0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम गॉस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास क्या निकल के आती है, सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप बहुत बार 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में जो ऑपोजिटली चार्ज हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ऐसी दो प्लेट्स के बीच में जो कि ऑपोजिटली चार्ज हो, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास ये होगा, जहां पर सिग्मा एफ जो है वो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और आपको पिछले सेक्शन में बता दिया गया था कि सिग्मा एफ जो है वो किसके बराबर है, क्यू एफ बाय ए के बराबर है, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन प्लेट्स के बीच में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा, लेट अस प्लेस अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब PQRS बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स थे जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो कंसाइड कर रहे थे। बट जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वेक्टर में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे, और जो हमारे पास सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, मींस उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे जो कि ऑपोजिट होगी किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आप ये लाइंस यहाँ पर लिखेंगे, देन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E0 वेक्टर। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो E0 वेक्टर की डायरेक्शन में पुल हो जाएंगे, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू E0 वेक्टर। और जो नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स हैं वो इस डायरेक्शन में पुल होंगे, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है E0 वेक्टर की। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर बाउंड चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास, माइनस QP बाउंड चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और प्लस QP बाउंड चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। माइनस QP चार्ज आएगा PQ फेज पर और प्लस QP चार्ज आएगा RS फेज पर। एज ए रिजल्ट बाउंड चार्ज माइनस QP एंड plus QP are induced on the face PQ and RS respectively of dielectric slab। अब इन बाउंड चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव बाउंड चार्जेस, नेगेटिव बाउंड चार्जेस की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, EP वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेस इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू, वो इक्वल टू होगा हमारे पास
बाउंड सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, जहां पर सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज सिग्मा पी किसके बराबर है, बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है। ये आपको पिछले सेक्शन में बता दिया गया था। अब यहां पर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना रह जाएगा हमारे पास, E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी क्योंकि E0 वेक्टर बड़ा है और EP वेक्टर की वैल्यू जो है वो कम है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा, E0 माइनस EP के बराबर होगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो E0 और EP की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से उठाकर यहां पर डाल देते हैं। यूजिंग 3 and 4 in 5 we get E is equal to sigma F by epsilon naught minus sigma P by epsilon naught। यहाँ पर epsilon naught जो है वो LCM आ जाएगा, LCM E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E epsilon naught is equal to sigma F minus sigma P। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, सिग्मा एफ के बराबर है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी पिछले सेक्शन में। और जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस सिग्मा पी के बराबर था। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सिक्स्थ में यूज करेंगे। यूजिंग 1 and 2 in 6 we get E epsilon naught is equal to D minus P। P को इधर ले आएंगे, E epsilon naught plus P is equal to D, या इसको आप ऐसे भी सकते हैं D is equal to P plus epsilon naught E। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि D, P और E है तो वेक्टर क्वांटिटीज ही, इन वेक्टर फॉर्म D वेक्टर जो है P वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर के बराबर होगा। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन D वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में यहां तक करना होगा। आप डायग्राम ये बनाएंगे एग्जाम में। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम बताए गए थे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और कैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखने पर, मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखने पर कैसे वो पोलराइज हो जा रहा है, वो भी आप डायग्राम बना सकते हैं। बट ये डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।